हेलो नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसको नरेशंस भी कहा जाता है। पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज का वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आज का वीडियो आपने नहीं देखा तो अगले जो पार्ट्स हैं आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें बदलनी है, कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो देखिए। एक तो आरवी में होने वाले परिवर्तन देखेंगे आप। आरवी में जो जो परिवर्तन होंगे वो आरवी क्या है सबसे पहले तो ये समझना है। तो आप इधर देखिए, जो ये हमारे पास राम सेड टू मी है, ये आरवी है। यहां से लेकर के सरल भाषा में कहूं मैं आपको, इन्वर्टेड कोमाज के जो भीतर होता है, ये इन्वर्टेड कोमाज है, इनके भीतर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच आरएस, क्या कहेंगे आरएस। और जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर हैं वो हैं रिपोर्टिंग वर्ब आरवी। तो ये वाली बात कर रहा हूं मैं, आरवी। तो आरवी में होने वाले परिवर्तन पढ़ेंगे सबसे पहले। और ये जो कोमा है वो हटा दिया जाता है, इसकी जगह कनेक्टिव लगता है। तो क्या होता है देखिए, तो आप वापस सुनिए। आरवी में सेड टू को किस में बदलेंगे, कोमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, इसका परिवर्तन सबसे पहले आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है। आरवी में होंगे ये परिवर्तन, एक तो सेड टू बदलेगा, एक कोमा के स्थान पर कनेक्टिव लगेगा। ठीक है ना, क्या बदलेगा, शेड टू बदलेगा, दूसरा कोमा के स्थान पर कनेक्टिव लगाना है। तो ये कैसे लगाए, ये लगाएंगे सबसे पहले आरएस के वाक्य को पहचानना है, यानी इस वाक्य को पहचानना है। ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य कैसा, ये आरएस जो इन्वर्टेड कोमाज के भीतर वाला वाक्य है, इसको हमें पहचानना है। पहचाने कैसे कि ये साधारण है या प्रश्नवाचक हैं या आदेशात्मक हैं या आशा सूचक वाक्य हैं या एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय आदि बोधक वाक्य है, देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये पहचानिए आप। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आरएस का वाक्य पहचानेंगे। दूसरा काम, यदि आरएस में साधारण वाक्य हो, अब बात करते हैं, यानी यहां वाक्य पहचान लिया तो वो वाक्य मान लीजिए साधारण है, यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव है। साधारण है तो आपको सेड टू को बदलना है टोल्ड में। पहली बात ध्यान रखेंगे, सेड टू को टोल्ड में कब बदलेंगे, जब यहां का वाक्य साधारण हो। ठीक, कोमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। साधारण वाक्य हो तो इस सेड टू का टोल्ड बन जाएगा और यहां दैट लग जाएगा। ठीक, अगला है कोमा के स्थान पर दैट लगेगा, सेड का सेड ही रहेगा, अकेला सेड। देखो सेड के साथ टू आए तो टोल्ड होगा, सेड के साथ टू आए तो टोल्ड होगा, सेड अकेला है तो अकेला सेड ही रहेगा। से टू आ जाए, मान लो सेड टू नहीं आए, से टू आ जाए तो टेल हो जाएगा। अकेला से है तो से ही आएगा, सेज टू तो टेल्स आएगा, और अकेला से टू है तो टेल आ जाएगा। से टू दोबारा बता दिया मैंने, यहाँ सेज कर देता हूं मैं, यानी अकेला सेज हो मान लो तो यहाँ सेज का सेज ही आएगा। ठीक है ना, सेज का सेज ही आएगा। आप इन चीजों को नोट जरूर करें। दूसरा, ये तो साधारण वाक्य की बात थी। साधारण वाक्य में सेड टू टोल्ड में बदला जाता है, कोमा के स्थान पर दैट लगता है। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। यदि आरएस में प्रश्नवाचक वाक्य हो, यानी यहां जैसे ये लिखा मैंने, तो ये आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है ना, ऐसे, तो आपको क्या करना है, शेड टू को आस्क्ड में बदलना है, शेज टू को आस्क्स में बदलना है, से टू का आस्क आ जाएगा। सीधी सी बात है, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे है, ये सेकंड फॉर्म है, तो ऐसे ही आपको करना है। आस्क की फर्स्ट फॉर्म, आस्क में ऐसे ईएस लगा दिया, और ये आस्क की सेकंड फॉर्म आ गई। क्लियर। कोमा के स्थान पर इफ या वेदर लगाना है या WH शब्द लगाना है। इस चीज को सुनकर नोट कर लें, आप सुन लें और नोट कर लें कॉपी में कि कोमा के स्थान पर इफ लगेगा या वेदर लगेगा या WH शब्द लगेगा। तो कैसे लगेगा, इफ या वेदर जब लगेगा जब आपका वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर लगेगा। और यदि WH शब्द से शुरू हो तो वही WH शब्द लगेगा। ये ध्यान रखें, वापस नोट कर लें इस चीज को। यदि प्रश्नवाचक वाक्य
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कोमा के स्थान पर इफ या वेदर लगाएंगे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य WH शब्द से शुरू हो तो उसी WH शब्द को कोमा के स्थान पर रख दिया जाता है। वाट है तो वाट, वाई है तो वाई, वेयर है तो वेयर, वहन है तो वहन, ऐसा हम करेंगे। अगला है, एक चीज ये ध्यान रखने वाली बात है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलेंगे तो वाक्य को साधारण जरूर बनाएं। अभी सिखाऊंगा मैं आपको। अगला है, आरएस में यदि आदेशात्मक वाक्य हो, आदेशात्मक वाक्य की पहचान लिख लीजिए। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, या फिर डोंट से शुरू होते हैं, या लेट से भी शुरू होते हैं। वापस बता रहा हूं, नोट कर लें कि आदेशात्मक वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या डोंट से शुरू होते हैं, या प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। ठीक, तो वहां यानी आदेशात्मक वाक्य आ जाए तो सेड टू बदल जाएगा ऑर्डर्ड में। देखेंगे हम भावानुसार, मैंने लिख दिया ना भावानुसार, यानी आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, सलाह दे रहा है तो एडवाइज्ड में बदल देंगे, या ज्यादा ही प्रे कर रहा है तो प्रेड में बदल देंगे। ठीक, ये हमें वाक्य को देख करके पता लगाना पड़ेगा। कोमा के स्थान पर टू लगेगा कब, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, प्लीज या काइंडली से शुरू हो, और यदि डोंट से शुरू है तो नॉट टू लगेगा। डोंट से भी शुरू होते हैं ये वाक्य, ठीक है ना, नोट कर लें, ये वाक्य कहां से भी शुरू होते हैं, डोंट से भी शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो डोंट से शुरू हो तो नॉट टू लगेगा और डोंट हट जाएगा। यदि वाक्य प्लीज काइंडली डोंट से मैंने लिखवा दिया है से शुरू हो तो प्लीज काइंडली डोंट को हटा देंगे। प्लीज से शुरू हो तो प्लीज हट जाएगा, काइंडली से शुरू है तो काइंडली हट जाएगा, डोंट से शुरू है तो डोंट हट जाएगा। तो मैंने अभी तो 3 वाक्यों का बताया है। अब मैंने कौन कौन सा छोड़ दिया कल बताऊंगा अगले वीडियो में। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी आशासूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, ये कल वाले वीडियो में, ये नेक्स्ट टाइम वाले वीडियो में बताएंगे पार्ट 3 में। तो ये तो था सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें आरएस वाले वाक्य यानी ये वाला वाक्य, ये वाला है ना, इस वाले वाक्य में प्राय 3 चीज बदलेंगे हम। वो बदलेंगे पर्सन। पर्सन का मतलब कल पर्सन की सारणी बताई थी पहले पार्ट फर्स्ट में, आई मी, आई माई मी, वी अवर अस, ये जो पर्सन वाली सारणी है वो पर्सन कहलाती है। तो वो बदलेंगे, वर्ब आएगी तो भी बदलेगी, और समय व दूरी से संबंधित शब्द हैं, मैं लिखवाऊंगा ये तीनों चीजें, ये हम बदलेंगे। अब पहली चीज हमारी महत्वपूर्ण है पर्सन परिवर्तन। ये पर्सन क्या है बताया मैंने अभी, आई है, माई है, मी है, वी है, अवर है, अस, ये पर्सन है। तो ये बदलेंगे, और बदलेंगे कैसे, मैंने एक छोटा सा सूत्र लिखवाया है। आरवी के अनुसार आरएस का पर्सन बदलेगा, आरएस में आएगा ना, यानी इसके भीतर जो आएगा वही बदलेगा, ये ध्यान रखना। इसके भीतर इन्वर्टेड कोमाज के भीतर आएगा वो बदलेगा पर्सन आरवी के हिसाब से। अब नियम क्या है, यदि इसमें यानी आरएस में यदि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये हो तो ये बदल जाएंगे आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी वो बने, जैसे आई है, आई को बदलेंगे, आरवी का सब्जेक्ट ये रहा राम के हिसाब से, यानी आई का राम बन जाएगा। ठीक, आरएस में सेकंड पर्सन हो, यानी ये सेकंड पर्सन है, यू, यूर, यू सेकंड पर्सन है, तो वो आरवी के ऑब्जेक्ट ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन था तो ये आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ठीक, थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन जो हमारे बीच में सुनने वाला और इस बोलने वाला नहीं है, तीसरा है, उसको नहीं बदलेंगे, यानी ही, हिम, हिज, है ना, सी, हर वगैरह नहीं बदलेंगे, ध्यान रखें। अब अगली बात ये है, अर्थात आरएस में आने वाले पर्सन, जी मैंने समझा दिया, यानी आरएस में आने वाले पर्सन बदलेंगे आरवी में आने वाले सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन। ठीक, और थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं। यदि इसमें थर्ड पर्सन आता है यानी ही आता है इसमें तो नहीं बदलेगा, इसमें सी आता है नहीं बदलेगा, इसमें हिज आता है नहीं बदलेगा, ध्यान रखें। ठीक है, नो चेंज। इसमें फिर लिखवा भी दिया है मैंने, यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन आए
तो उसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, जो कि मैंने बता ही दिया अभी आपको। सेकंड पर्सन आए तो उसे आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ये मैंने बता दिया। और थर्ड पर्सन आए तो उसको नहीं बदलेंगे, ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक। लेकिन ये जरूर चीज रखें ध्यान, पर्सन बदलते समय कारक नहीं बदलें, कारक नहीं बदलें। यानी नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस ही आएगा, पजेसिव केस है तो पजेसिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, ये ध्यान रखना। मतलब आई क्या है, आई सब्जेक्ट है तो राम का सब्जेक्ट आएगा। योर क्या है, पजेसिव है तो मी, यानी मी का पजेसिव ही आएगा, ठीक। ये नहीं बदलेगा, मतलब यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आएगा, यहाँ पजेसिव है तो पजेसिव ही आएगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, बदल कर। अब चलो हम समझ लेते हैं, उदाहरण समझिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला काम है, ये आरवी है, ये आरएस है, आरवी आरएस, ठीक। तो आरवी में क्या बदलेंगे, शेड टू और कोमा के स्थान पर कनेक्टिव। तो शेड टू को बदलेंगे इसके हिसाब से। यहाँ वाक्य कैसा है, कैसा है, साधारण, आई एम योर फ्रेंड, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य है तो शेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। देखिए उधर, यदि आरएस में साधारण वाक्य है तो शेड टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा। तो हमने शेड टू का क्या बना दिया, टोल्ड बना दिया। मी का क्या जाएगा, मी, क्लियर है, ठीक है ना। राम का राम, ये आरवी के नहीं बदल देंगे, आरएस वाले बदलेंगे। इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट। साधारण वाक्य हो तो कोमा के स्थान पर दैट लगता है, ठीक। आगे देखिए, अब ये तो बदल गया आरवी का, अब हम बदलेंगे आरएस का। आरएस का क्या बदलें, पर्सन, आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, आरवी के सब्जेक्ट, आरवी के सब्जेक्ट राम, यानी आई का बन गया राम। लेकिन ये आई क्या है, सब्जेक्ट, तो राम का सब्जेक्ट लेके आओ। राम का सब्जेक्ट क्या जाएगा, राम या ही, राम या ही। फिर उसके बाद यहाँ मैं कल वाले वीडियो नेक्स्ट में बताऊंगा, इजेमार को बदलेंगे, यानी वर्ब परिवर्तन अगले में बताऊंगा। ये वाजवर में बदल जाएगा, इजेमार को वाजवर में बदल देंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। योवर, योवर क्या है, योवर सेकंड पर्सन है और बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यानी यहाँ मी है तो योवर का मी बन गया, परंतु योवर का मी तो बन गया, परंतु ये योवर क्या है, यो, यूअर, यू। तो यूअर बीच वाला यानी पजेसिव है, तो मी का बीच वाला पजेसिव लाना पड़ेगा, यानी माई लाना पड़ेगा। माई फ्रेंड का फुल स्टॉप लगाना है, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड, क्लियर। दूसरा देखिए, समझ में आया। आप नोट अवश्य करें, जो जो बातें आपने सुनी हैं उनको नोटबुक में नोट अवश्य करें, तो 100% आपको समझ में आएगा। अगला है, देखिए, लता सेड टू हरी। लता सब्जेक्ट है, हरी ऑब्जेक्ट है। ये देखें, लता सब्जेक्ट है, हरी ऑब्जेक्ट है, ये आरवी है, आरवी, और ये आरएस है। तो आरएस में वाक्य कैसा है, आर यू मैड, प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। तो अब देखिए इधर, यदि आरएस में प्रश्नवाचक वाक्य हो तो है तो क्या करें, शेड टू को आस्क्ड में बदलो। तो ये रहा शेड टू, बदल दो आस्क्ड में, आस्क्ड में बदल दो, बदल दिया। हरी का हरी। फिर कह रहा है कोमा के स्थान पर इफ लगेगा या वेदर लगेगा या WH शब्द लगेगा। तो ये मैंने अभी बताया है, वापस फिर बता रहा हूं। इफ या वेदर जब लगता है जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, WH शब्द जब लगता है जब WH शब्द से शुरू हो। तो आर क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ लगाओ या वेदर लगाओ, आपकी इच्छा है। तो यहां मैं इफ लगा देता हूं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इफ ही लगाते हैं, छोटा है ना इसलिए। इफ हो गया। फिर क्या है, अब WH शब्द तो आएगा नहीं, आगे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय वाक्य साधारण बदलो। साधारण में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले बदल कर और हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगी, बदल कर। तो सब्जेक्ट यानी यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा हरी के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट हरी है तो यू का बन गया हरी, यू के स्थान पर क्या हरी, हरी यानी ही, हरी यानी ही। आर इधर आ जाएगी बदल कर, तो इज एम आर को वाजवर में बदलते हैं, कल वाले ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैड का मैड आ जाएगा और फुल स्टॉप लगाना है।
इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप लगेगा, ना कि क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि हमने साधारण वाक्य में चेंज कर दिया इसलिए। अगला देखिए, अगला मैं एक इसका समझा देता हूं। यदि आरएस में आदेशात्मक वाक्य हो तो क्या करेंगे, एक समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे शी शेड टू मी, प्लीज गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये आरवी है, सी सेड टू मी आरवी है, और प्लीज गिव मी योर पेन ये आरएस है, ठीक है ना। तो आरएस में यह आदेशात्मक वाक्य हो तो है, प्लीज से शुरू है ना, तो आदेशात्मक वाक्य है ना। यानी रिक्वेस्ट करें तो भी आदेशात्मक वाक्य बोलेंगे। तो करें क्या, सेड टू को भावानुसार, यानी भाव किसका है, ऑर्डर्ड का है या रिक्वेस्टेड का, रिक्वेस्टेड का है, तो सेड टू बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में। किस बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में। तो सी यहां जाएगा रिक्वेस्टेड मी, कोमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे या नोट टू लगाएंगे। नोट टू कब लगेगा, जब डोंट से शुरू हो। नोट टू कब लगेगा, जब डोंट से शुरू हो, अन्यथा टू लगेगा। तो टू लगेगा। आप कहोगे कि टू क्यों लगा, दैट क्यों नहीं लगा। दैट लग जाता यदि यहां साधारण वाक्य होता, इफ लग जाता यदि प्रश्नवाचक वाक्य होता, लेकिन ये आदेशात्मक वाक्य है इसलिए टू लगेगा या नोट टू लगेगा। तो टू हो गया। उसके बाद में यदि वाक्य प्लीज काइंडली डोंट से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें ना लिखें तो नहीं लिखेंगे, ये लोग प्लीज को नहीं लिखेंगे, हटा देंगे। बच क्या गया, गिव। ध्यान रखें टू के बाद वैसे फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें वर्ब नहीं बदलेगी, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म गिव का गिव आ जाएगा। केवल इसी में वर्ब नहीं बदलती है, ध्यान रखें, और बाकी सब में बदलती हैं। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो आपको फर्स्ट पर्सन यानी आरवी का सब्जेक्ट यानी सी, तो ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी सी का ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। क्या जाएगा, सी हर। योवर, योवर कौन सा पर्सन है, यहां पर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी मी के हिसाब से, परंतु ये पजेसिव है ना, तो मी का पजेसिव यानी माई रखना पड़ेगा, और पेन का पेन रखना पड़ेगा, ठीक है, माई पेन। क्लियर। तो बच्चों आज मैंने आपको ये पढ़ाए कि एक तो आरवी में वाक्य के हिसाब से चेंज होता है, आरवी में चेंज होता है सेड टू और कोमा का, जो हमें क्या करना होता है, आरएस का वाक्य देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से तीनों में मैंने आपको बताया, ठीक है। और कल मैं आपको दो वाक्य के और बताऊंगा। और इसमें आरएस में क्या क्या परिवर्तन होता है, पर्सन परिवर्तन, वर्ब परिवर्तन, समय दूरी संबंधित परिवर्तन। तो मैंने आज आपको पर्सन परिवर्तन बताया है, कल मैं आपको वर्ब परिवर्तन यानी अगले वीडियो में वर्ब परिवर्तन, और उससे अगले वीडियो में समय और दूरी से संबंधित परिवर्तन। साथ में हम इसमें भी जो दो वाक्य बच गए हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो भी हम आपको बताएंगे। और बच्चों निश्चित रूप से मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, और रिपोर्टेड स्पीच एक्सरसाइज मांगती है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब यदि करते हो तो आपको बाकी वीडियो भी स्वतः ही पहुंच जाएंगी, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।